नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है एईपीएस संचालकों के लिए। जितने भी एईपीएस संचालक या फिर सीएसपी संचालक है, सभी को पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजेक्शन में कितनी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं एक सीएसपी संचालक या फिर एईपीएस संचालक को। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का मनी विड्रॉल करना है, और करना भी है तो कैसे करना है। टोटल 2 तरीके बताऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको तरीके ही बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से आपको बच कर रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस के बारे में कि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस आप ही के पास नहीं निकल रहा है या फिर किसी के पास नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 90% रिटेलर जो भी एईपीएस चलाते हैं या फिर किसी भी बैंक का सीएसपी चलाते हैं, उनके पास यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी नहीं हो रही है, ठीक है ना। कुछ ही ऐसे रिटेलर हैं जिनके पास निकासी हो रही है, और उनमें से भी कुछ ऐसे रिटेलर हैं जो कि बहुत ही रिस्क पर काम कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर 2-2 4-4 डिवाइसें लेकर रखी हैं उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही उनकी एक डिवाइस से पैसा निकलना बंद होता है तो वो दूसरी ऑर्डर कर लेते हैं। दूसरी ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर कुछ दिनों तक तो उनका ठीक ठाक बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी चलती एईपीएस या फिर सीएसपी के माध्यम से, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही प्रॉब्लम आती। फिर वो यहाँ पर दोबारा से दूसरी यहाँ पर डिवाइस ऑर्डर कर लेते हैं या फिर दूसरी एईपीएस आईडी जनरेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं उनको क्लियर तौर पर बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है, यहाँ पर आपकी बार बार बैंक ऑफ बड़ौदा की डिवाइस ब्लॉक हो जा रही है, यहाँ पर सस्पेक्ट फ्रॉड का एरर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं तो आपसे क्लियर कहूंगा कि अगर आप परेशान हो चुके तो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर बार बार डिवाइस परचेस ना करें। यहाँ पर क्लियरली काम छोड़ ही दें, और जितने भी आपके पास कस्टमर आए उनसे क्लियर बोल दें कि भाई आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक अकाउंट को ही बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक अकाउंट को ही क्लोज करवाएं और नए बैंक में अपना अकाउंट खुलवा ले। इससे आपकी शॉप पर जो कस्टमर बेस रहेगा वो निरंतर बना रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि यहाँ पर जितने भी आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर आते हैं उनसे आप बोलिए कि भाई आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट क्लोज कीजिए, किसी और बैंक में खुलवा लीजिए, ठीक है ना, ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को बार बार प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है ना। ये तो हो गई कस्टमर की बात। अब बात करते हैं आपके लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं एईपीएस संचालक और सीएसपी संचालकों के लिए कि यहाँ पर आप लोग बार बार यहाँ पर डिवाइस परचेस कर करके और यहाँ पर न्यू आईडी क्रिएट कर करके थक चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं उनके लिए भी बोल दूं कि भाई आप भी ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ पर ना तो किसी भी तरह की नई डिवाइस ऑर्डर कीजिए, ना ही किसी भी तरह की नई आईडी परचेस कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेकिन आपको काम तो करना है, क्योंकि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के काफ़ी ऐसे कस्टमर है जो कि आपको परेशान करते होंगे। अगर आपकी शॉप पर आते हैं और आप उन्हें मना कर देते हो तो यहाँ पर एक तरीके से आपकी दुकानदारी भी खराब होती है। तो ऐसे में मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक नहीं 2 तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। पहला तरीका तो है आपका भीम आधार पे। देखिए भीम आधार पे 2 तरीके के होते हैं। पहला तरीका तो मान लीजिए आपने किसी भी तरह का सीएसपी पोर्टल लिया, ठीक है ना। सीएसपी पोर्टल के अंदर आपको एक आधार पे का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें भी आपका पैसा कटता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए निकाले, 10,000 रुपए निकालने के बाद आपके पोर्टल में 10,000 ऐड हुए, लेकिन उस 10,000 में से 30 रुपए आपके माइनस हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको लगभग 9,970 रुपए यहाँ पर टोटल आपको प्राप्त हुए आपके पोर्टल पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कस्टमर का अगर आप 10,000 रुपए निकालो तो सीधी सी बात है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो लेना ही होगा आधार पे के माध्यम से। इसी तरीके से दूसरा एक आधार पे होता है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के लिए, जो जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट खोलकर बैठे हैं लोग, आप एक काम कीजिएगा कि अपना एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवा लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो अकाउंट खुलवाने के बाद आपको क्या करना है कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा का भीम आधार पे होता है, कुछ इस तरीके से आपको आइकन दिख रहा होगा। इस भीम आधार पे को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है आपको अपने भीम आधार पे की मदद से अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में। यहाँ पर ध्यान रहे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट खुलवाना होगा, ठीक है ना। अकाउंट खुलवाने के बाद अपने प्ले स्टोर से इस ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाइए। ब्रांच वालों से बोलिए कि भाई मुझे भीम आधार
पे की सर्विस एक्टिवेट करवानी है, तब जाकर आपकी जो ऐप है एक्टिवेट हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आपकी डिवाइस मंत्रा या फिर मोरपो कोई सी भी डिवाइस है ब्लॉक ही क्यों ना हो, तब भी आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी कर सकोगे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस ऐप्स के माध्यम से आप चाहे मल्टीपल ट्रांजेक्शन करें या फिर नॉन मल्टीपल ट्रांजेक्शन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़े ही आसानी से पैसे निकाल सकोगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पर ना तो आपकी डिवाइस ब्लॉक होगी, ना ही आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, क्योंकि ये तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अकाउंट है, जिस अकाउंट की मदद से आपका ये भीम आधार पे ऐप काम करता है, ठीक है ना। तो ऐसे में भी आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी समस्या आती है कि आप बैंक में जाओगे, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और बैंक वालों से बोलोगे तो बहुत से ब्रांचें ऐसी होती जहाँ पर मैनेजर या उनके कर्मचारी उन्हें पता ही नहीं होता है इस ऐप्स के बारे में, तो वो आपको बार बार परेशान करेंगे कि भाई मुझे इस ऐप्स के बारे में पता नहीं, मैं इससे रिलेटेड आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे में छोटी मोटी परेशानी आपको हो सकती है, लेकिन आप उनसे एक काम कीजिएगा कि कस्टमर केयर के थ्रू यहाँ पर भी आप एक्टिवेट करवा सकते हो। कस्टमर केयर से बात कीजिए, कस्टमर केयर से बोलिए कि भाई मेरी ब्रांच में ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका काम जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरीका तो आपका ये भी हो गया। ये जो तरीका है थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अटपटा जरूर है, लेकिन एक बार अगर आपका ये तरीका सक्सेस हो जाता है तो आपको 1 रुपया भी कहीं पर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसी आधार पे की मदद से भी यहाँ पर अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर की निकासी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रूल वही सेम होते हैं। 10,000 पर 30 रुपए आपके माइनस होंगे आपके अकाउंट से, ठीक है ना। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, आधार पे के थ्रू पैसे निकालने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिर भी एईपीएस के थ्रू ही यहाँ पर अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एईपीएस के थ्रू मत निकालिए, भीम आधार पे दूसरा भी तरीका है। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले तो एक नई डिवाइस ऑर्डर कीजिए, ठीक है ना। नई डिवाइस ऑर्डर एक बार ही कीजिएगा, बार बार मत। अगर फिर भी आपकी ब्लॉक होती है तो मत कीजिएगा, ठीक है ना। एक डिवाइस ऑर्डर कीजिएगा। ऑर्डर करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर न्यू इंक्लूजिंग विंडोज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिंपली इस पर टैप कीजिए। ब्लैक कलर का आपका इंटरफेस दिखेगा। सिंपली यहाँ पर अपना स्पाइस मनी पोर्टल लॉगिन कीजिए। इसी के थ्रू आपको यहाँ पर आधार पे के थ्रू निकासी करनी है। कोई भी नई आईडी नहीं लेनी है, कोई भी नया मोबाइल नहीं लेना है, कोई भी नया पीसी नहीं लेना है। सिंपली आपको हमेशा एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने नई डिवाइस ली है उसके थ्रू आपको कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस के थ्रू ना तो कभी भी चेक करना है पैसा किसी भी कस्टमर का, ना ही मिनी स्टेटमेंट निकालना है, ना ही एईपीएस के थ्रू कभी भी 100 रुपए भी विड्रॉल करने हैं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रहे, नई डिवाइस अगर आपने ली है तो यहाँ पर सिंपली क्रोम के इस सिक्योर ब्राउजर का इस्तेमाल करें और यहीं से आप किसी भी एईपीएस पोर्टल के भीम आधार पे के थ्रू यहाँ पर निकासी करें। और वहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान दें कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन ना करें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर आपको समझ आ चुकी होंगी बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।